हरे भरे फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच भोलू नाम का एक बहुत बड़ा और बहुत दोस्ताना भालू रहता था। भोलू को पूरे जंगल में उसके शांत स्वभाव और मीठे स्वादिष्ट शहद के लिए उसके बड़े प्यार के लिए जाना जाता था। वह अपने दिन गर्म धूप में झपकी लेते हुए, ओक के पेड़ों की मजबूत छाल से अपनी पीठ खुजाते हुए और सुनहरे शहद के छत्तों के सपने देखते हुए बिताता था, जिनमें से मीठा शहद टपक रहा होता था। उसकी चाल धीमी और सोच समझकर होती थी और उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट वाली गूंज होती थी जो अक्सर एक खुशहाल धुन जैसी लगती थी। भोलू एक सीधा सादा भालू था जिसकी खुशियां सीधी सादी थीं और जंगल में हर कोई जानता था कि एक खुश भोलू वह भोलू था जिसका पेट शहद से भरा होता था। वह मजबूत, दयालु और थोड़ा अनाड़ी था। अक्सर अपने ही बड़े पंजों से ठोकर खा जाता था। उसी जंगल में एक ऊंचे इमली के पेड़ की पत्तीदार चोटी पर चिक्की नाम की एक छोटी फुर्तीली गिलहरी रहती थी। चिक्की भोलू से बिल्कुल उल्टी थी। वह छोटी, तेज और हमेशा ऊर्जा से भरी रहती थी। उसकी घनी पूंछ उत्साह से फड़फड़ाती रहती थी। चिक्की अपने दिन एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हुए, बिजली की गति से मेवे और जामुन इकट्ठा करते हुए और पक्षियों के साथ चहकते हुए बिताती थी। वह अविश्वसनीय रूप से चालाक थी और किसी भी पहेली को हल कर सकती थी, चाहे वह बेल में सबसे मुश्किल गांठ सुलझाना हो या सर्दियों की बर्फ गिरने से पहले सबसे अच्छी छिपी हुई अखरोट ढूंढना हो। उसका दिमाग उसके पैरों जितना तेज था और वह हमेशा एक नए एडवेंचर या पेड़ों के ऊपर खेलने के लिए एक मजेदार खेल की तलाश में रहती थी। एक उज्जवल और धूप वाली सुबह भालू भोलू अपनी सामान्य आरामदायक सैर पर था। उसकी नाक शहद की मीठी गंध को सूंघने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसकी तलाश उसे उसी इमली के पेड़ के नीचे ले गई जहां चिक्की अपनी सर्दियों की अखरोट इकट्ठा करने में व्यस्त थी। भोलू अपने शहद से भरे सपनों में खोया हुआ छोटी गिलहरी को नहीं देख पाया और गलती से एक जोर की धड़ाम से पेड़ से टकरा गया। इस झटके से चिक्की के करीने से रखे हुए ढेर से अखरोट नीचे गिर गए। ओह, परेशानी! भोलू गड़गड़ाया, बड़ी माफी भरी आंखों से ऊपर देखते हुए, जैसे ही चिक्की ऊपर अपनी डाल से आश्चर्य में चहकी। चिक्की शुरू में चौंक गई, हलचल को देखने के लिए तने से नीचे भागी। उसने विशाल अनाड़ी भालू को माफी भरे भाव से ऊपर देखते हुए देखा। गुस्सा होने के बजाय वह हंस पड़ी। वाह, तुम बहुत बड़े हो, वह चहकी। मैं चिक्की हूँ। भोलू मुस्कुराया। उसकी गड़गड़ाहट वाली आवाज सामान्य से नरम थी। मैं भोलू हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, छोटी। मैं बस कुछ स्वादिष्ट शहद ढूंढ रहा था और देख नहीं रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चिक्की की आंखों में शरारत चमक उठी। यह बड़ा दयालु विशालकाय वाकई काफी मजेदार था। उसी पल से धीमी, शक्तिशाली भालू और तेज, चालाक गिलहरी के बीच एक अनोखी और अद्भुत दोस्ती पनपने लगी। कुछ दिनों बाद भोलू की शहद की लालसा असहनीय हो गई। वह एक स्वादिष्ट, मीठी गंध का पीछा करते हुए उस सबसे अद्भुत दृश्य तक पहुंच गया जो उसने कभी देखा था। एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता सुनहरे शहद से चमकता हुआ एक बहुत ऊंची और मोटी बरगद के पेड़ की शाखा से लटका हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था जो उसने कभी देखा था और उसका पेट उत्सुकता से गड़गड़ाया। यम्मी! भोलू चिल्लाया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अपने लंबे हाथों को जहां तक जा सकते थे फैलाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शाखा बहुत ऊंची थी। वह मजबूत था, लेकिन चिकने, मोटे तने पर चढ़ने के लिए वह काफी ऊंचा नहीं था। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी शरीर ने केवल एक छोटी सी छलांग लगाई जिससे जमीन हिल गई। उसने पेड़ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पुराना बरगद बहुत मजबूत था और हिला भी नहीं। भोलू एक भारी आह के साथ बैठ गया। स्वादिष्ट शहद दावत के उसके सपने धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे थे। वह बहुत दुखी और हारा हुआ महसूस कर रहा था। मीठा इनाम वहीं था, इतना करीब कि वह उसे सूंघ सकता था, फिर भी वह उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर था। उसने एक लंबी, निराशाजनक कराह निकाली जो जंगल में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि परम शहद के इलाज की उसकी तलाश असफल होने वाली थी और उसे खाली पेट और टूटे हुए दिल के साथ घर जाना पड़ेगा। तभी गिलहरी चिक्की, जो पास में एक दोस्ताना तितली के साथ टैग खेल रही थी, ने अपने नए दोस्त की दुखद कराह सुनी। वह यह देखने के लिए भाग कर आई कि क्या गलत था। क्या बात है भोलू? वह चहकी, उसके बड़े रोएंदार कंधे पर कूदते हुए। तुम बरसात के दिन जितने उदास लग रहे हो। भोलू ने एक बड़े पंजे से शानदार मधुमक्खी के छत्ते की ओर इशारा किया। देखो चिक्की, पूरी दुनिया का सबसे अद्भुत शहद, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ऊंचा है। मैं बड़ा और मजबूत हूँ,
लेकिन मैं उड़ नहीं सकता और मैं उस फिसलन भरे तने पर चढ़ नहीं सकता। वह इतना उदास लग रहा था कि चिक्की का दिल उसके लिए पिघल गया। चिक्की ने मधुमक्खी के छत्ते की ओर देखा, फिर अपने बड़े मजबूत दोस्त की ओर, और उसका चतुर छोटा दिमाग घूमने लगा। एक शानदार विचार उसके दिमाग में आया, जिससे उसकी मूंछें उत्साह से फड़फड़ाने लगीं। चिंता मत करो भोलू, उसने एक आत्मविश्वास भरी चीख के साथ घोषणा की। तुम मजबूत हो और मैं एक महान पर्वतारोही हूँ। हम अलग हैं, लेकिन शायद हमारे अंतर ही वही हैं जिनकी हमें इस समस्या को हल करने के लिए जरूरत है। मेरे पास एक ऐसी चालाक योजना है जो शायद काम कर जाए। हम वह शहद एक साथ प्राप्त करेंगे, तुम और मैं। टीम वर्क हमारे मीठे सपने को सच करेगा। भोलू ने छोटी गिलहरी की ओर देखा। उसकी आंखों में आशा की एक चमक लौट आई। चिक्की ने बड़े उत्साह से अपनी चालाक योजना समझाई। ठीक है भोलू, उसने शुरू किया। मुझे तुमसे सबसे लंबी और मजबूत बेल ढूंढने की जरूरत है जो तुम्हें मिल सके। यह बहुत बहुत लंबी होनी चाहिए। भोलू एक नए उद्देश्य से भरा हुआ उत्सुकता से सिर हिलाया। वह जंगल में लड़खड़ाते हुए चला गया। उसकी शक्तिशाली नाक उसे खोजने में मदद कर रही थी। उसने झाड़ियों को धकेल दिया और चट्टानों के पीछे झांका, सही बेल की तलाश में। कुछ मिनटों की तलाश के बाद वह वापस आया, गर्व से एक मोटी मजबूत बेल खींचते हुए जो बरगद के पेड़ जितनी ऊंची थी। उसने पूरी तरह से चुना था, अपनी ताकत का उपयोग करके उसे तोड़े बिना उसे मुक्त कर दिया था। क्या यह चलेगा चिक्की? उसने आशा भरी आवाज में कहा। परफेक्ट! चिक्की खुशी से चिल्लाई। अब मेरी बारी। बेल का एक सिरा अपने मुंह में लेकर वह अविश्वसनीय गति और फुर्ती के साथ बरगद के पेड़ के विशाल तने पर चढ़ गई। उसके छोटे पंजों को छाल में सही जगह मिली जहां भोलू नहीं चढ़ सकता था। वह ऊपर और ऊपर चढ़ती गई, विशाल पेड़ के खिलाफ एक छोटा भूरा धब्बा। भोलू नीचे से देख रहा था, अपने दोस्त की बहादुरी और कौशल पर चकित था। वह इतनी छोटी थी, फिर भी इतनी निडर। जब वह मधुमक्खी के छत्ते वाली शाखा तक पहुंची, तो उसने सावधानी से और कुशलता से बेल को उसके चारों ओर कसकर बांध दिया। एक मजबूत कसकर गांठ लगाई, जैसे वह अपने अखरोट के भंडारण बैग के साथ करती थी। एक बार जब बेल सुरक्षित हो गई, तो चिक्की भोलू के पास वापस आ गई। ठीक है बड़े दोस्त, अब तुम्हारी बारी है, उसने निर्देश दिया। बेल के दूसरे सिरे को अपनी पूरी भालू की ताकत से खींचो। भोलू ने अपने बड़े पंजों से बेल पकड़ी, अपने पैरों को नरम मिट्टी में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से खींचा। वह गुर्राया और कराह उठा, उसकी मांसपेशियां खींच रही थीं। पहले तो शाखा केवल चरमराहट हुई, हिलने से मना कर दिया, लेकिन भोलू ने हार नहीं मानी। उसे मीठे शहद और अपने चालाक दोस्त की याद आई और उसने और भी जोर से खींचा। उसका दृढ़ संकल्प उनके टीम वर्क से प्रेरित था। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे भारी शाखा नीचे की ओर झुकने लगी। चल, शाखा ने जमीन की ओर झुकते हुए आवाज की। चिक्की ने उसे प्रोत्साहित किया। तुम कर सकते हो भोलू, थोड़ा और। एक अंतिम शक्तिशाली खींच के साथ भोलू ने शाखा को इतना नीचे खींच लिया कि वह मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंच सके। उसने सावधानी से कीमती इनाम को अलग कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुनहरे तरल की एक बूंद भी न गिरे। उन्होंने यही करके असंभव काम संभव हो गया, क्योंकि मजबूत भालू और चालाक गिलहरी ने मिलकर काम किया, अपने अकेले को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जोड़ा था। भालू भोलू ने अपने पंजों में विशाल मधुमक्खी के छत्ते को देखा। उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी थीं। फिर उसने अपनी छोटी दोस्त चिक्की को देखा, जो उसके कंधे पर बैठी खुशी से चहक रही थी। हमने कर दिखाया चिक्की, हमने वाकई कर दिखाया। वह कृतज्ञता से भर गया। मैं तुम्हारे बिना यह कभी नहीं कर पाता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पैरों जितना तेज है। चिक्की हंसी और गर्व से अपनी छाती फुला ली। और मैं तुम्हारे बिना यह कभी नहीं कर पाती भोलू। तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिल जितनी बड़ी है। देखा, हम पूरे जंगल में सबसे अच्छी टीम बनाते हैं। अपने उदार स्वभाव के अनुरूप भोलू ने मीठे खजाने को अपने पास नहीं रखा। उसने मधुमक्खी के छत्ते का एक बड़ा टुकड़ा सावधानी से तोड़कर चिक्की को दिया। मेरी चालाक दोस्त के लिए, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। चिक्की की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने मीठे चिपचिपे मीठे पर कुतरा। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट चीज था जो उसने कभी चखा था। वे बरगद के पेड़ की छाया में एक साथ बैठे अपनी मेहनत से कमाई हुई दावत साझा कर रहे थे। भोलू ने शहद के बड़े चिपचिपे निवाले का आनंद लिया, जबकि चिक्की ने अपने टुकड़े को नाजुक ढंग से खाया। उसके छोटे पंजे चिपचिपे हो गए। जंगल उनके खाने और हंसने की खुशी भरी आवाजों से भर गया था।
उस दिन से भालू भोलू और गिलहरी चिक्की अविभाज्य हो गए। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, यह साबित करते हुए कि जब दिल दयालु हों तो अंतर मायने नहीं रखते। भोलू अक्सर चिक्की को अपनी बड़ी रोएंदार पीठ पर सवारी देता था जब वे जंगल का पता लगाते थे, और चिक्की भोलू को पेड़ों के ऊंचे से सबसे अच्छी बेरी झाड़ियों को खोजने में मदद करती थी। उन्होंने फुसफुसाते जंगल में सभी को दिखाया कि एक बड़ा मजबूत भालू और एक छोटी चालाक गिलहरी सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं। उनके कारनामे किंवदंती बन गए और उनकी हंसी एक परिचित और स्वागत योग्य आवाज बन गई। उनकी कहानी ने जंगल के अन्य सभी जानवरों को एक सरल और खुशहाल सबक सिखाया। अपने दोस्तों की मदद करने से हम सभी मजबूत और बहादुर बनते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और अपनी ताकत साझा करते हैं तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती या मधुमक्खी का छत्ता इतना ऊंचा नहीं होता कि उस तक पहुंच न सके। दोस्ती सबसे मीठा इलाज है, सबसे स्वादिष्ट शहद से भी मीठा, और इसलिए भोलू और चिक्की खुशी खुशी रहते थे। उनके दिन मस्ती, हंसी और एक सच्ची और स्थायी दोस्ती के अद्भुत जादू से भरे हुए थे, जो शहद जितनी मीठी थी।